शर्म करो, तुम्हारे वजह से किसी बेटी बहन को अपना रास्ता बदलना पड़ता है, अपना मुंह मोड़ना पड़ता है। क्या गा रहे हो तुम? इतने अश्लील हो गए हो तुम लोग। मीडिया वालों पर सवाल उठाते हैं। क्या मीडिया खराब किया? तुम किसी का लहंगा गाओगे, किसी का चोली गाओगे, नाम लेकर गाना गाते हो तुम लोग कि पूजवा सपनवा में आती है तो रीनवा आती है। अरे कभी सोचे हो कि पूजा किसी के बहन का भी नाम होगा, किसी के बेटी का भी नाम होगा? ये सब चैनल आ जाता है, तुम्हारा कोई गाना आ जाता है तो एक बाप अपना चैनल बदल देता है कि हमारी बेटी हमारा बेटा भोजपुरी गाना ना सुन ले, और तुम लोग बोलते हो कि मीडिया गलत है। और मीडिया को तुम्हारा जरूरत नहीं है, तुमको मीडिया का जरूरत है। इतना हमेशा याद रखना। कोई दारू पी के फूड पॉइजनिंग करके हॉस्पिटल जा रहा है तो आज उसका सहारा ले रहे हो कि मीडिया की वजह से चला गया। नमस्कार दोस्त, अभी एक न्यूज़ देख रहे होंगे जिसमें पीके आर्यन आईसीयू में भर्ती हैं और तमाम भोजपुरी के कलाकार जो हैं वो ये साबित करने में लगे हुए हैं कि पीके आर्यन पत्रकारों के टॉर्चर से आईसीयू में हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये पीके आर्यन आज पत्रकारों के टॉर्चर से हॉस्पिटल में नहीं है। हम कल भी एक वीडियो बनाए थे जिसमें हमने पत्रकारों पर सवाल उठाया था और ये भी बोला था कि मैं वीडियो बनाऊंगा कि पीके आर्यन क्यों आईसीयू में आज भर्ती हैं। तो आज बता रहा हूँ वही बात कि पीके आर्यन क्यों आज हॉस्पिटल में भर्ती हैं। भोजपुरी वाले बहुत सी चीज़ छिपा रहे हैं आप लोग। जब पीके आर्यन दारू पीकर डोज काफ़ी ओवर हो गए थे, दारू पीकर मुर्गा और दारू खाकर, तो उनको हुआ फूड पॉइजनिंग और उसी के कारण वो आज आईसीयू में भर्ती हैं। कोई भी किसी पत्रकार के टॉर्चर से या सवालों से आईसीयू में नहीं जाता। एक छोटा सा बच्चा सोनू से भी पत्रकार ने इतना टॉर्चर किया, सवाल किया, लेकिन आज सोनू कहाँ है आप देख रहे हैं। कहीं ना कहीं वो पत्रकारों की हम कामयाबी मानते हैं कि आज सोनू एलन में है। उसके पास पैसा नहीं होते हुए भी आज सोनू अपने मनचाहा पढ़ाई कर रहा है। तो आप लोग भोजपुरी कलाकार जो आप लोगों का गाना सुनकर लोग मुंह फेर लेते हैं, आप लोग मीडिया को दोष देना बंद कीजिए, क्योंकि ये वही मीडिया है जिसको आप कभी फ़ोन करके बुलाते हैं कि आज मेरे गाना का प्रमोशन कर दीजिए, तो मेरे फिल्म का कर दीजिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो आज ये है, और उसी पर आप लोग सवाल उठाते हैं। ये याद रखिए, देश का चौथा स्तंभ मीडिया होता है और आप मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। सर, तमाम भोजपुरी के कलाकार हैं, जब उन पर सवाल उठाया जाता है तो इनको मीडिया दिखता है कि मीडिया बिकाऊ है, तो ये है तो वो है। अरे अब कभी अपने अंदर भी झांक कर देख लिया करो। खुद में गाना गाते हो कि खेसरिया की बेटी सपनवा में आती है और तुम आज एकता बना रहे हो और मीडिया पे सवाल उठा रहे हो। तुम भोजपुरी परोस में अश्लीलता परोसे गए और मीडिया सवाल भी नहीं करे तुमसे। यही चाहते हो कि मीडिया हमसे सवाल नहीं करे और हम अश्लीलता पे अश्लीलता गाते जाएं। चोली घाघरा गा रहे हो, ढोड़ी चटवा रहे हो दिन भर, यही सब गाना है कि भाभी ढोड़ी चाटती है तो चोली घाघरा। तुम्हारा एक भी गाना होता है ऐसा लोकगीत जिसमें चोली का नाम नहीं आता हो? और तुम आज मीडिया पे सवाल उठा रहे हो। और संतोष रेणु जी, मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ आपको, मीडिया का गाली देना बंद कीजिए। आप तो वो आदमी है जिसको भोजपुरी इंडस्ट्री में निकाल चुका है। आप केवल अपने बदजुबानी के कारण ही मीडिया में बने हुए हैं और आपका कोई नाम भी जान रहा है, तो मीडिया का देन है कि आपका कोई नाम भी जान रहा है। नहीं तो आप वही हैं जो कभी पवन सिंह को गाली देते हैं, कभी खेसारी को गाली देते हैं, कभी किसी और को। और आज भर्ती है पीके आर्यन, तो आज उसी कार्ड लेकर आप भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर से घुसना चाहते हैं। आपका तो हमको लगता है कि भोजपुरी का म्यूजिक डायरेक्टर से लेकर एक छोटा जो स्टाफ होगा वो भी फ़ोन नहीं उठाता होगा। कहाँ है आप खुद सोचिए। तुम लोग भोजपुरी में अश्लीलता ही नहीं, पूरे जातिवाद का भी कारण तुम ही हो। बिहार में जितना जातिवाद है, कभी कोई यादव को लेकर गाना गाता है तो कभी कोई पांडे को लेकर, कभी कोई राजपूत को लेकर तो कभी कोई पासवान को लेकर, कभी कोई भूमिहार को लेकर तो कभी कुछ। अरे तुम ही लोग कारण हो बिहार के विनाश का। थोड़ा तो शर्म करो और मीडिया को गाली देते हो। मीडिया चाहे ना तो जहाँ तुम हो वहीं जीवन बिताना पड़ेगा तुम्हें। कभी मीडिया पर सवाल करने से अपने अंदर झांक लिया करो कि कभी किसी महिला को गाली देते हो, अपने को स्टार को गाली देते हो। वही अनुपमा यादव गोलू राजा के स्टेज पर गोलू राजा किस तरह बेइज्जत करते हैं, उस पर तुम लोग सवाल नहीं किया एक बार भी। उसके लिए तुम लोग कभी लाइव नहीं आए। जब खेसरिया की बेटी सपनवा में आती है गाना गाया गया तो वही खेसारी जी दिन रात मीडिया के सामने रोते रहे। लाइव आते हैं, रोते हैं, तुम सभी लोग आ जाते हो कि सही है तो गलत है, लेकिन आज मीडिया, उसी मीडिया पे तुम सवाल कर रहे हो।
तुम्हारा सारा प्रमोशन मीडिया से होता है। तुम अश्लील गाएगा तो सुनने के लिए भी तैयार रहो, मीडिया सवाल करेगा। तुम लोगों के कारण आज बेटी बहन रोड पे निकलती है और जहाँ गाना सुनाई देता है भोजपुरी, अपनी मुंह मोड़ कर चुपचाप दुपट्टा ओढ़कर चलती है। शर्म करो, तुम्हारे वजह से किसी बेटी बहन को अपना रास्ता बदलना पड़ता है, अपना मुंह मोड़ना पड़ता है। क्या गा रहे हो तुम? इतने अश्लील हो गए हो तुम लोग। तुम लोगों के वजह से कोई लड़का था, इतना गंदा गाना गाया तुम लोगों पे कि तुम लोगों को मिर्ची लग गया। आज मीडिया सवाल कर रही हो तो मीडिया, शर्म करो। इसी मीडिया से तुम लोग छाए हुए हो, नहीं तो तुम्हारा मीडिया क्या तुम लोगों का इंटरव्यू लेने लायक है? इतना बड़ा है तुम लोग कि इंटरव्यू ले? अश्लीलता की हद कर चुके हो। और जातिवाद ये तो बोलो ही मत। जो भी गायक जिस जाति से आता है उसी जाति पर गाता है। कोई पांडे जी का बेटा बना है तो कोई जादूजीत का, कोई हिरान स्टार है तो कबीरान स्टार है। कौन स्टार है रे? कौन स्टार है तुम लोग? तुम लोगों का कोई औकात नहीं है। मीडिया को बहिष्कार कर रहे हो तुम लोग। आज से हम बोलते हैं कि मीडिया, एक भी मीडिया तुम लोगों का इंटरव्यू लेने नहीं जाएगा कभी। इतना हमेशा याद रखना, तुम्हारा एक भी भोजपुरी का इंटरव्यू कोई मीडिया नहीं लेगा। मीडिया पर सवाल उठाते हो, चौथा स्तंभ है। तुम लोग कहाँ हो देखो। तुम लोगों का जहाँ नाम भी आता है सबके नज़र से देखता है आदमी कि अश्लील आदमी होगा। तुम लिखोगे भोजपुरी पे अश्लील करोगे, किसी बेटी बहन का ढोंढी चाटोगे तो कभी दुपट्टा गिराओगे, कभी कुछ दिखाओगे और हम लोग सवाल भी नहीं उठाएं। यही चाहते हो? ऐसा नहीं होगा। और यूट्यूब मीडिया और डिजिटल मीडिया, अरे भोजपुरी के कलाकार, तुम लोगों का कितना इंटरव्यू आज तक जी न्यूज़ और एनडीटीवी पर है ये बताओ। जब लोग तुम नेता बनते हो ना, तब तुमको कहीं ना कहीं बुलाया जाता है, समझे? कोई सानिया मिर्जा का गाना गाकर फेमस होता है तो कोई किसी टॉपिक को लेकर फेमस होता है। और संतोष रेणु, तुम तो कि भोजपुरी स्टारों को गाली देकर ही फेमस हुए हो। तुम तो जहां हो, जिसका खा रहे हो उसी को गाली देते हो। आज तुम उसी में घुसने के लिए मीडिया का सहारा लेने लगे कि मीडिया को हम गाली दे रहे हैं। हम भोजपुरी के बहुत सपोर्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं। अखिलेश कश्यप जी, जितना भोजपुरी में अश्लीलता आप परोसे हैं, उससे ज़्यादा अश्लीलता को तो कोई परोसा नहीं होगा। और आप भोजपुरी के मीडिया वाले पर सवाल उठाते हैं। क्या मीडिया खराब किया? तुम किसी का लहंगा गाओगे, किसी का चोली गाओगे, नाम लेकर गाना गाते हो तुम लोग कि पूजवा सपनवा में आती है तो रीनवा आती है। अरे कभी सोचे हो कि पूजा किसी के बहन का भी नाम होगा, किसी के बेटी का भी नाम होगा? ये सब कभी सोचते हो तुम लोग? और मीडिया पे सवाल उठा रहे हो। ये सब नहीं चलेगा। अब यूट्यूब मीडिया है, जहाँ खोजोगे वहाँ मीडिया मौजूद है। एकता दिखा रहे हो, भोजपुरी एकता क्या एकता है तुम्हें? क्या एकता है बताओ? कभी खेसारी पवन को गाली देते हैं तो कभी पवन आके लकीर खींचते हैं, तो कभी तुम लोग गाली देते हो एक दूसरे को। तुम्हारा गाना कोई और चुराता है तो तुम लाइव आते हो, उसका गाना कोई और चुराता है तो वो लाइव आता है। यही एकता है तुम्हारा? यही एकता है? अगर मीडिया चाहे ना तो भोजपुरी बैन हो सकता है। जितना अश्लीलता तुम लोग परोस चुके हो। तुम लोग देवी गीत गाते हो, दुर्गा माँ का गीत गाते हो, उसमें भी गाते हो कि हमारे एकरा से शादी करा दो, तो लड़की पटवा दे माई। यही सब गाना है रे, यही सब गाना है। हम भी पत्रकार हैं और ये सब जो हम जुबान से बोल रहे हैं, ये बोलने में शर्म आ रहा है कि अपना जुबान तुम लोगों के वजह से हम खराब कर रहे हैं, समझे? तुम लोगों को एक कुत्ता भी पूछने वाला नहीं है। किसी गली में गाओगे तो एक कुत्ता भी पूछने वाला नहीं है। कुछ तो सीख लिया होता बॉलीवुड कलाकारों से, साउथ वाले कलाकारों से कि जिसका खाओ उसका तो मत, उसको तो मत गिराओ। तुम लोग भोजपुरी का खा रहे हो, भोजपुरी से जिंदा हो और आज भोजपुरी को ही गिरा रहे हो। तुम लोग कुछ भी गा दोगे, मीडिया सवाल भी ना करे। वाह, कितना अच्छा है कि हम खूब अश्लीलता परोसे, किसी की माँ बहन करें, गाली दें, ढोंढी चटवाएं, तो दुपट्टा उठवाएं, तो कमर दबवाएं और कोई सवाल भी नहीं करे। वाह, बहुत बड़े स्टार हो भाई, कोई सवाल नहीं करेगा तुम पे। क्या गलती किया है भाई? जिसको बोल रहे हो कि हाईलाइटेड है, FIR करेंगे, क्या गलती किया है तुम पर सवाल करके? यही गलती है कि तुम लोग पे सवाल कर दिया। औकात था तो उसी टाइम FIR करते जब इंटरव्यू लिया था। क्या हो गया? फट गया? किसको लिस्टेड कर रहे हो? लिस्ट में नाम लिख रहे हो? किसका नाम लिख रहे हो? देश का आवाज़ है वो सब लड़का, जिस पर तुम आज आवाज़ उठा रहे हो। पूरे बिहार का आवाज़ बना हुआ है वो सब।
जो तुमको रेलने गया था ना, जो बोल रहे हो कि रेलाई किया है, हमारा बिहार का आवाज़ है वो सब लड़का जो तुम लोगों को रेला है और आगे भी रेलेगा। काहे नहीं रेलेगा? भोजपुरी में अश्लीलता करोगे और नहीं रेलेगा, छोड़ देगा कहीं ना कहीं। वो भी इसी समाज से है, इसी भोजपुरी से है, और जितना तुम लोगों से कनेक्ट नहीं हो उससे ज़्यादा वो लोग कनेक्टेड हैं। बीच रास्ते पे रिपोर्टिंग करते हैं, भीड़ में रिपोर्टिंग करते हैं। तुम्हारे जैसा गाड़ी में बैठ कर चले नहीं जाते अपना गाना गा के कि हम बहुत भारी स्टार हैं। एक गाना हिट होता है तो तुम लोगों का तेवर बदल जाता है, और यहाँ डेली उन लोगों का लाखों व्यू जाता है, तो तुम लोग से सवाल भी नहीं करे। यही चाहते हो। और हम मीडिया वाले आप लोगों से भी एक अपील करना चाहेंगे कि इन अश्लील गायकों का अपने चैनल पे एक भी इंटरव्यू मत डालिए। इंटरव्यू लेने के लायक नहीं है ये लोग। पूरे जातिवाद को लेकर और अश्लीलता का जड़ यही है। हमारी भोजपुरी मिट्टी को खराब करने वाले वही लोग हैं। अरे कुछ तो सीखा होता अपने बड़े बुजुर्गों से। भरत शर्मा जी का गाना सुना होता, मनोज तिवारी जी का सुना होता, भिखारी ठाकुर जी का सुना होता। क्या गा रहे हो? कुछ है? जिसका जो मन आया गा कर चला गया। चोली गा रहा है, कच्छा गा रहा है, गंजी गा रहा है। क्या है रे? क्या है ये सब? यही सब गाना है? कभी हारमोनियम पर सुर लगाए हो? सारे गमापा लगाए हो और गायक बनने चल दिए। मीडिया को बोलते हैं कि माइक उठा कर मीडिया बन गया। आज उसी मीडिया का देन है कि तुम्हारे घर में भोजन जा रहा है और मीडिया पे सवाल उठा रहे हो। सुधर जाओ। एक भी मीडिया तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लेगा, और पूरी मीडिया की तरफ से हम बोलते हैं कि तुम्हारा बाइकाट पूरा मीडिया करेगा। कोई किसी का इंटरव्यू नहीं लेगा। तुमसे किसी का घर नहीं चल रहा है भोजपुरी से, तुमसे सिर्फ तुम्हारा घर चल रहा है, और मीडिया को तुम्हारा ज़रूरत नहीं है, तुमको मीडिया का ज़रूरत है। इतना हमेशा याद रखना। कोई दारू पी के फूड पॉइजनिंग करके हॉस्पिटल जा रहा है तो आज उसका सहारा ले रहे हो कि मीडिया की वजह से चला गया। क्या किया है मीडिया? सवाल ही ना किया है। क्या किया है बताओ? सवाल करना गलत है? सवाल करना गलत है? बताओ। तुम्हारी बाइकाट अब चालू हुई है अश्लीलता पे। आज जब खेसारी जी के बेटी पे गाना आया कि खेसरिया की बेटी सपनवा में आती है, तो खेसारी जी अब अश्लील नहीं ना गा रहे हैं। ठीक तुम लोग भी सुधरोगे, तुम लोग भी सुधर जाओगे। तुम्हारे माँ बाप से आज सवाल किया जा रहा है ना, आज किया जा रहा है ना। तुम लोग कितना शर्मसार हो कि तुम्हारे वजह से तुम्हारे माँ बाप से सवाल कर रहा है आदमी। खुद सोच सकते हो कि तुम्हारे वजह से तुम्हारे माँ बाप शर्मसार हैं, और बोलते हो मीडिया गलत है। क्या गलत है रे? क्या गलत है? सुधर जाओ। अश्लीलता कम परोसो, जातिवाद कम परोसो, और तुम ही लोग बिहार के बदनामी का कारण हो। कहीं ना कहीं लोग हीरो हीरोइन से सबक लेते हैं, लेकिन तुम लोगों को देखकर लोग मुंह मोड़ लेते हैं। टीवी में जब तुम्हारा चैनल आ जाता है, तुम्हारा कोई गाना आ जाता है, तो एक बाप अपना चैनल बदल देता है कि हमारी बेटी हमारा बेटा भोजपुरी गाना ना सुन ले, और तुम लोग बोलते हो कि मीडिया गलत है। थोड़ा तो शर्म करो। आज से कोई भी इंटरव्यू जाए भी मीडिया तो उसको मत देना। तुम में अगर अपने बाप की औलाद होगे तो कोई मीडिया को तुम लोग इंटरव्यू मत देना। जिस तरह से बाइकाट कर रहे हो करते रहना। अगर तुम में औकात है तो पूरे मीडिया का जिस तरह से बाइकाट कर रहे हो करते रहना, और फिर देखते हैं कि तुम्हारा व्यू कितना जाता है, कितना मिलियन वाले हुए हो तुम। और भाई लोग, आपसे भी हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर भोजपुरी को आप लोग बाइकाट नहीं करते हैं तो मीडिया भी बेबस हो जाएगी। आप लोग सोच सकते हैं कि देश का चौथा स्तंभ मीडिया है, और ये भोजपुरी के इतने अश्लील कलाकार हैं, सभी अश्लील हैं, ये लोग मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं। आप लोग बताइए कि मेरा ये सवाल करना भोजपुरी कलाकारों से क्या गलत है? कोई अश्लील परोसे हम चुप बैठे? एक पीके आर्यन हॉस्पिटल में चला गया, जानते हैं काहे गया है? वो दारू और मुर्गा पी के फूड पॉइजनिंग किया है, तब हॉस्पिटल गया है। किसी मीडिया के सवाल से नहीं जाता है कोई। 6 साल का लड़का सोनू इतना सवाल झेल सकता है, और इसको मीडिया के टर्चर से आईसीयू में जाना पड़ता है। आरती छोटू देखे हैं कितना मीडिया सवाल की? पंकज सोनी देखे हैं कितना मीडिया सवाल की? छोटा छोटा आदमी सवाल, इतना सवाल घेर लेता है, और 2 इंटरव्यू में तुम लोग का हालत खराब हो गया। कम करो। किसी के आड़ में किसी को रेलना और ठेलना और जिम्मेदार ठहराना बंद करो। इसी मीडिया से तुम जी रहे हो।
तुम अपना स्थान देखो, तुम लोग कहाँ हो और हम लोग कहाँ हैं। जनता की आवाज़ है मीडिया, समझे। हम लोग एक माध्यम होते हैं और मीडिया भाइयों से हमारी अपील होगी कि कोई भी भोजपुरी का गाना या कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग अटेंड मत कीजिए और फिर देखिए भोजपुरी के कलाकार कहाँ आते हैं। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा भाई लोग, आप लोग ज़रूर बताइएगा। कहीं ना कहीं ये लोग मीडिया को खुलेआम आकर गाली दे रहे हैं, इसीलिए हमको आज ये सवाल करना पड़ा और इन लोगों पे थोड़ा जुबान मेरा ज़रूर आज ख़राब रहा है, लेकिन ये ख़राब होना क्या लाजमी है या नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।